चीजें भूलना इसका पहला संकेत है। समय और जगह का भ्रम होना और अपनों को पहचानने में मुश्किल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्जाइमर्स डिसीज के बारे में। अल्जाइमर मोस्ट कॉमन कॉज है मेमोरी इम्पेयरमेंट का, जिसे हम डिमेंशिया भी बोलते हैं। तो ये कैसे होता है? हमारे ब्रेन में करोड़ों की संख्या में सेल्स हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे कि एक टेलीफोन नेटवर्क की तरह, और ये एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं। अब अल्जाइमर्स में ये होता है कि जो दो हानिकारक प्रोटीन बनने लगते हैं, अमाइलॉइड और टाउ, ये सेल्स के बीच में या सेल्स के अंदर जमा होने लग जाते हैं। आमतौर पर ये सब में ही बनते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं उस समय ब्रेन इसे रिसाइकिल करते रहता है। अल्जाइमर्स में ये जरूरत से ज्यादा मात्रा में बनते हैं और शरीर इसे बाहर निकाल नहीं पाता है। अब जब ये जमा होने लग जाते हैं तो जो सेल्स का काम है, कोशिकाओं का काम है एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचाने का, ये काम नहीं हो पाता है, सिग्नल नहीं पहुंच पाता है। इसके कारण लक्षण आते हैं। अल्जाइमर्स के लक्षण क्या है? लक्षण में है जैसे छोटी छोटी चीजें भूल जाना, हाल ही की चीज भूल जाना, सुबह नाश्ता क्या किया, नहाया या नहीं नहाया, ब्रश किया या नहीं किया, ये भूल जाना, घर से बाहर निकले घर का रास्ता भूल जाना, बच्चों के नाम भूल जाना। ये आमतौर पे अल्जाइमर्स के लक्षण होते हैं। अब इसको पहचाना कैसे जा सकता है, इसके लिए जांचें क्या क्या है? तो पहले तो काफी महंगी जांचें होती थी, जैसे पेट स्कैन और CSF, जिसे रीढ़ की हड्डी से पानी निकालना बोलते हैं। इसको पहचानने का बहुत ही सरल तरीका आ गया है, जिसमें ब्लड का सैंपल निकाल के ही हम इसे पहचान सकते हैं। इसके लिए सीरम बायोमार्कर है P217, काफी आसान तरीका है ये। अब दूसरा सवाल ये आता है कि कौन से कैंडिडेट है जिन्हें ये जांच करवानी चाहिए। तो जिसे स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो अल्जाइमर्स की, 30 से 70% केसेस में फैमिली हिस्ट्री होती है अल्जाइमर्स की। तो अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, ये जांच जरूर करवाना चाहिए। अगर छोटे छोटे लक्षण है लेकिन दिनचर्या पेशेंट अपना कंटिन्यू कर पा रहा है, तो ये अर्ली स्टेज हो सकती है अल्जाइमर्स की। ऐसे पेशेंट को जांच करवानी चाहिए। जांच जल्दी क्यों करवानी चाहिए? जो मैंने आपको बताया था, अमाइलॉइड और टाउ, ये 15 से 20 साल तक धीरे धीरे करके जमा होते रहते हैं और 20 साल बाद लक्षण आना चालू होता है। तो जब ये अमाइलॉइड और टाउ जब ये जमा हो रहा है, इसी समय अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो हम अल्जाइमर्स को रिवर्स कर सकते हैं या उसे वहीं के वहीं रोक सकते हैं। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। पिछले 20 साल में तो कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत अच्छे अवेलेबल नहीं थे। हम सिर्फ थोड़े बहुत लक्षण कंट्रोल कर सकते थे, इसे रोक नहीं सकते थे। परंतु 2023 और 24 में कुछ स्टडीज हुई हैं। इन स्टडीज के बाद FDA ने 2 मेडिसिन अप्रूव की है, जिनका नाम है लेकेनिमैब और डोनानेमैब। ये दोनों मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। इंडिया में इसमें से एक ही अवेलेबल है। इसे वजन के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है, महीने में 2 बार डोज दिया जाता है इसका। कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जिसे हम इजिली MRI के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। बट जरूरी बात ये है कि दवाई हमें बहुत जल्दी स्टार्ट करनी है। अगर बर्नट आउट डिसीज में पेशेंट आ रहा है, मतलब कि बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी है, अपने दिनचर्या ही नहीं कर पा रहा है, फैमिली मेंबर पे डिपेंडेंट है, ऐसे पेशेंट में ये मेडिसिन काम नहीं करेगी, इसे बीमारी नहीं रोक पाएगी। तो जो इनिशियल पीरियड है जिसमें अमाइलॉइड और टाउ जमा हो रहा है, उस समय हमें वी नीड टू हिट हार्ड एंड वी नीड टू डायग्नोज एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आपके घर में या आसपास किसी को भी ऐसे लक्षण लग रहे हैं, थोड़ा भी डाउट है कि अल्जाइमर्स हो सकता है, अपने न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। रिलेटेड और भी बीमारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।